बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माह रमज़ानुल मुबारक का पहला अशरा इख्तिताम को पहुँच रहा है। पहले अशरे के आखिरी 3 दिनों में अल्लाह ताला ने इतनी बरकत रखी है कि जो शख्स भी ला इलाहा इल्लल्लाह ये कलिमा पढ़कर अल्लाह से जो दुआ करता है उसकी दुआ रद्द नहीं होती। अब आपने माह रमज़ानुल मुबारक की 7 तारीख बुध के दिन, 8 रमज़ानुल मुबारक जुमेरात के दिन, 9 रमज़ानुल मुबारक जुमे के दिन, इन दिनों की फजीलत भी देखिए। बुध के दिन की अपनी फजीलत है, जुमेरात के दिन की फजीलत है, फिर जुमे का दिन जो सारे दिनों का सरदार है इसकी अपनी फजीलत है। तो जो शख्स भी इन 3 दिनों में ये अमल कर लेता है, किसी भी एक दिन, 3 दिन पूरे करने की ज़रूरत नहीं, किसी एक दिन भी अगर आप ये अमल कर लेते हैं तो आपका मुक़द्दर समर जाता है। पहला अशरा रहमत का अशरा है। सुबह की पहली किरण से लेकर रात के आखिरी पहर तक हर लम्हा अल्लाह की रहमतें बंदों का इस्तकबाल करती हैं। रोज़ेदार जब सहरी के लिए उठता है तो उसके उठने में बरकत है, और जब इफ्तार करता है तो उसकी दुआ कबूलियत के दरवाजे पर दस्तक देती है। कुरान की तिलावत करने वाले की आवाज़ से घर मुअत्तर होते हैं और हर हर्फ के बदले नेकियां लिखी जाती हैं। रात की तन्हाइयों में जब लोग तहज्जुद की नमाज के लिए खड़े होते हैं तो उनकी पेशानियां सजदों से रोशन होती हैं। तरावीह की नमाज में सफ़ों से गूंजती आवाज़ें आसमान को छूने लगती हैं। मस्जिदें आबाद होती हैं और दिलों में अल्लाह का खौफ और उसकी रहमत की उम्मीद पैदा होती है। इस अशरे में इंसान महसूस करता है कि वो अकेला नहीं है। रब की रहमत उसके साथ है, उसके आसपास है, उसके दिल में है। जब वो अपने गुनाहों पर आंसू बहाता है तो रहमत के फरिश्ते उसके लिए दुआए मग़फ़िरत करते हैं। जब वो दूसरों के साथ भलाई करता है तो रहमत का साया उस पर और ज़्यादा गहरा होता जाता है। ये 10 दिन यूं गुजरते हैं जैसे कोई खूबसूरत ख्वाब हो, लेकिन ये ख्वाब नहीं, हकीकत है। ये रहमत की बारिश है जो हर उस दिन पर बरसती है जो उसके लिए खुला हो। ये अशरा हमें सिखाता है कि अल्लाह की रहमत से कभी मायूस नहीं होना चाहिए, क्योंकि उसकी रहमत हर चीज़ से वसीतर है। पहला अशरा गुजर जाता है लेकिन उसकी बरक़ात दिलों में बाकी रह जाती हैं। ये अशरा हमें उसकी रहमत का ऐसा एहसास दिलाता है कि फिर हर लम्हा हमें उसकी रहमत का तालिब बनाता है। और यही रमज़ान का असल मकसद है कि इंसान हमेशा अल्लाह की रहमत के साए में जीने का हुनर सीख जाए। माह रमज़ानुल मुबारक के पहले अशरे की दुआ आपने सबसे पहले पढ़नी है। मैं वो दुआ पढ़ाता हूँ, आप मेरे साथ पढ़िए। अल्लाह ताला उस बंदे के तमाम गुनाहों को माफ़ फरमा देता है जो बंदा भी इस दुआ को पढ़ता है। तो इंशाअल्लाह इसकी मज़ीद बरकतें मिलेंगी, क्योंकि ये इज्तिमाई तौर पर दुआ पढ़ी जाएगी। एक ही वक्त में खुदा जाने कितने लोग इस दुआ को पढ़ेंगे और इस दुआ में शरीक होंगे। अब मुख्तसर सी दुआ के बाद मैं आपको इनके अज़कार बताता हूँ कि आपने इन 3 दिनों में कौन सा जिक्र करना है जिसके ज़रिए आपका मुक़द्दर संवर जाएगा। देखिए, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, 3 आदमियों की दुआ रद्द नहीं होती। एक रोज़ादार की इफ्तार के वक्त, दूसरे आदिल बादशाह की दुआ, तीसरे मजलूम की दुआ। इसलिए हर मुसलमान अपने अपने हिस्से की नेकी और रमज़ान में ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करने और नेकियां समेटने और रोज़ा रखने में मगन है, क्योंकि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, 3 आदमियों की दुआ रद्द नहीं होगी जिनका मैंने आपके सामने जिक्र किया। अल्लाह ताला उसे बादलों से ऊपर उठा लेते हैं और आसमान के दरवाजे उसके लिए खोल दिए जाते हैं, और अल्लाह ताला ज़रूर उस बंदे की मदद फरमाता है। जो भी माह रमज़ान के पहले अशरे यानी 7 रमज़ानुल मुबारक बुध के दिन, या 8 रमज़ानुल मुबारक जुमेरात के दिन, या 9 रमज़ानुल मुबारक जुमे के दिन ला इलाहा इल्लल्लाह और या सलामू को पढ़ लेता है, फिर उसको किसी और वजीफ़े की ज़रूरत नहीं होती। अब आपने सबसे पहले इसकी तरतीब को समझिए। हज़रत सहल बिन साद रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जन्नत के दरवाज़ों में से एक ख़ास दरवाज़ा है जिसे बाबुल लय्यान कहा जाता है। इस दरवाजे से क़यामत के दिन सिर्फ रोज़ादारों का दाखिला होगा। इनके सिवा इस दरवाजे से कोई दाखिल नहीं हो सकेगा। उस दिन पुकारा जाएगा, किधर हैं वो बंदे जो अल्लाह के लिए रोज़ा रखा करते थे और भूख और प्यास की तकलीफ़ उठाया करते थे। वो इस पुकार पर चल पड़ेंगे। इनके सिवा किसी और का इस दरवाजे से दाखिला नहीं हो सकेगा। जब रोज़ादार इस दरवाजे से जन्नत में पहुंच जाएंगे तो ये दरवाज़ा बंद कर दिया जाएगा, फिर किसी और को इससे दाखिल नहीं किया जाएगा। इसलिए दोस्तों, माह रमज़ानुल मुबारक के इस बाबरकत महीने में जितना ज़्यादा हो सकता है अब ये आपके पास सुनहरी मौका मौजूद है, क्योंकि आप लोगों ने अभी तक माह रमज़ानुल मुबारक की बरक़ात हासिल न की होंगी। आप किसी अमल में अगर कामयाब नहीं हुए तो आप आज माह रमज़ानुल मुबारक के 7वें रोज़े से इस अमल को इस तरह कर लें कि सबसे पहले बावुज़ू होकर आज रात भी कर सकते हैं, दिन भी कर सकते हैं, इफ्तारी के वक्त भी कर सकते हैं, सहरी के वक्त भी कर सकते हैं। अब अमल की तरतीब ज़रा आपने समझनी है।
सबसे पहले आपने इस अमल के लिए वुज़ू करना है। बावुज़ू आपने इस अमल को करना है। बग़ैर वुज़ू के आप ये अमल ना करें। रमज़ानुल मुबारक के महीने में गुरबा, फ़ुक़रा, मसाकीन की इमदाद पर भी काफ़ी ज़ोर देना चाहिए। और अगर आपके इर्द गिर्द कोई ऐसा शख्स है, ज़रूर उसकी मदद करें, उसके साथ ताउन करें, क्योंकि हम खुद इन चीज़ों को कर रहे हैं और जो हमारे साथ मिलकर करना चाहता है वो भी हमसे ज़रूर राब्ता कर ले। रहमतों और बरकतों वाला महीना, अपनी तमाम तर मसरूफियात के साथ हम इसको गुजार रहे हैं, लेकिन हमें चाहिए कि हम अपनी मसरूफियात को थोड़ा सा कम करके इसकी बरकत और रहमत हासिल कर लें, क्योंकि इसकी अज़मत बहुत है। रमज़ान शरीफ में मामूली काम खैर में ढेरों सवाब मिलते हैं, इसलिए उम्मत मुस्लिमा में नेकियों का जज्बा बेहद बढ़ जाता है। अल्लाह ताला की अपने बंदों के लिए नेमतों और इनामात का शुमार मुमकिन नहीं, लेकिन अल्लाह ने नेमतों में रमज़ानुल मुबारक को एक मुनफरिद हैसियत हासिल है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस महीने का इंतज़ार फरमाया करते थे, इसके शौक़ से इस्तकबाल फरमाते थे। इसका पहला अशरा रहमत का है, कबूलियत का है। रमज़ानुल मुबारक रहमत, बख्शिश और मग़फ़िरत का महीना है। वो लोग खुशकिस्मत हैं जिन्होंने इस मुबारक व मुक़द्दस महीने में रोज़े और इबादत के ज़रिए अपने रब को राज़ी कर लिया। जो अभी तक ना कर सके, फ़ौरी तौर पर ये अमल करें। इंशाअल्लाह अल्लाह तबारक व तआला इसकी बरकत से उन पर राज़ी हो जाएगा। जब अल्लाह ताला राज़ी हो जाता है, फिर वो बंदा अल्लाह की बारगाह में जिस चीज़ का सवाल करता है, अल्लाह ताला उस बंदे को ज़रूर अता फरमा देता है। देखिए, अमल इंतहाई आसान है, बिल्कुल आसान है, लेकिन ताकत के एतबार से बहुत बड़ा अमल है। सबसे बढ़कर इन दिनों का सबसे ताकतवर, सबसे बड़ा और मजबूत अमल है, इसीलिए जिसे हम कहते हैं पावरफुल और जादू से ज़्यादा तेज़ी के साथ असर दिखाने वाला अमल। जब अमल का आगाज़ करते हैं तो नियत इंतहाई ज़रूरी है। अगर आपने नियत नहीं की तो आपको नियत करना ज़रूरी है। आपने अपने मकसद को जहन में रखना है कि या अल्लाह, मेरा फ़ला मकसद है, फ़ला परेशानी है, फ़ला मुझे मुसीबत है, मेरी शादी का मसला है, मेरे पास पैसे नहीं, मेरे पास अपना घर नहीं, मेरे पास अपना कारोबार नहीं, मेरी फ़ला मुश्किल है। आपकी जो भी दुनिया की हाजत है, आपने उसका सबसे पहले नाम लेना है। इतनी आवाज़ में नाम लेना है कि कम अज़ कम आपके कान आपकी आवाज़ सुन लें। 3 मरतबा आपने अपने मकसद को दोहराना है। या अल्लाह, मेरी शादी नहीं हो रही, मेरी शादी के लिए बेहतर इंतज़ाम हो जाए। या अल्लाह, मेरे पास अपना घर नहीं, मेरे घर के लिए बेहतर इंतज़ाम हो जाए। इस तरह आपने अपने मकसद को 3 बार अपनी ज़बान से अदा करना है और इतनी आवाज़ में कि आपके कान सुन लें। अमल करने का तरीक़ा भी यही है कि हम इसे इतनी आवाज़ में पढ़ें जितनी हम नमाज के अंदर नमाज की चीज़ें पढ़ते हैं, यानी इतनी आवाज़ में पढ़ें कि हमारे अपने कान हमारी इस पढ़ाई को सुन लें। सबसे पहले इस अशरे की दुआ को हम पढ़ेंगे। पहले अशरे की जो ख़ास दुआ है, इस दुआ को भी आपने 10 बार पढ़ना है। ये पूरे अशरे की दुआ होगी, यानी आपके 10 दिन होंगे पहले अशरे के। इन 10 दिनों में जब आप इस दुआ को पढ़ लेंगे तो इंशाअल्लाह फिर 10 दिन आपको इतना माल मिलेगा और इतना रिज़्क़ मिलेगा और ऐसी ऐसी परेशानियां जो आपकी ख़त्म होंगी, जो इससे पहले आपकी कभी ख़त्म ना हो सकीं। इसलिए कि ये माह रमज़ानुल मुबारक का दूसरा अशरा है। इसके अंदर अल्लाह ताला ने वो रहमत व बरकत रखी है जो किसी और को नसीब नहीं हुई, जो इसी दूसरे अशरे के हिस्से में आई है। इसी तरह इसके बाद फिर आखिरी अशरा आ जाएगा और आखिरी अशरे की भी हम बरकत इसी तरतीब के साथ हासिल करेंगे। पहले अशरे की दुआ ये है, रब्बिग़फ़िर वरहम व अंत खैरुर राहिमीन। ऐ मेरे रब, बख्श दे और रहम फरमा, और तू सब रहम करने वालों से बेहतर है। ये बिल्कुल आसान से जुमले हैं, इनके अंदर बड़ी तासीर है, बड़ी ताकत है। जो तादाद मैंने इनके हवाले से आपको बताई, सबसे पहले आपने ये पढ़नी है और इसके शुरू में आपने सिर्फ तावुज़ औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम और तस्मिया बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़ना है। बस औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़कर इस दुआए मुबारका को आपने अपनी ज़बान से पढ़ लेना है। जो तादाद बताई है वो हाथ की उंगलियों पर भी आप गिन सकते हैं, तस्बीह के दानों पर भी आप इसको गिन सकते हैं। ये आप 7 रमज़ान बुध के दिन भी कर सकते हैं, जुमेरात के दिन भी कर सकते हैं, जुमे के दिन भी कर सकते हैं। तो ये इन 3 दिनों का ख़ास अमल है। आप 3 दिन मुसलसल भी कर सकते हैं, 1 दिन भी कर सकते हैं। जितनी अल्लाह ने आपको ताकत दी है उतना आप इसे करें। अगर 3 दिन मुसलसल करेंगे तो इंशाअल्लाह 3 नस्लों तक आपके रिस्क का इंतज़ाम हो जाएगा। अगर इसको आप सिर्फ 1 दिन करेंगे तो इसकी बरकत आपको ये मिलेगी कि अल्लाह तबारक व ताला आपको पूरा साल खुशहाल रखेगा। आपके घर में परेशानियां नहीं आएंगी, रिस्क की कमी नहीं आएगी, आपकी इज्जत पर कभी आंच नहीं आएगी। आपकी दुआ कबूल होगी और पूरा साल आप खुशहाल रहेंगे और ऐसी ऐसी जगहों से रिस्क मिलता रहेगा जहां आपका वहमो गुमान भी नहीं होगा। इस दुआ को पढ़ने के बाद आपने दरूद पाक पढ़ना है। आप दरूद पाक 3 बार भी पढ़ सकते हैं, 7 बार भी पढ़ सकते हैं, 11 बार भी पढ़ सकते हैं।
जितनी तादाद में आप पढ़ना चाहें पढ़ सकते हैं। तो सबसे पहले आपने दरूद पाक पढ़ा। दरूद पाक पढ़ने के बाद आपने अल्लाह ताला के अस्माए मुबारका पढ़ने हैं। अल्लाह ताला का जो इस्म मुबारक है उसके अंदर अल्लाह ताला का ज़ाती नाम मौजूद है। वो क्या है? ला इलाहा इल्लल्लाहु। आपने पूरा कलमा पढ़ना है, आधा नहीं पढ़ना। आपने मुकम्मल कलिमा तैयबा ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ना है, क्योंकि कलिमे की बरकत इस कदर है कि हज़रत अबू दरदा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस शख्स ने ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाहि पढ़ा, उसके मुंह से सब्ज़ परिंदे की मिसाल एक फ़रिश्ता निकलता है, जिसके दो पर हैं, एक मशरिक़ में और दूसरा मग़रिब में। वो दोनों पर सफ़ेद हैं जिन पर मोती और याकूत जड़े हुए हैं। वो फ़रिश्ता उन परों को फैलाता है तो अर्श तक पहुँच जाते हैं। उसकी एक ऐसी आवाज़ है जैसे शहद की मक्खियों की भिनभिनाहट होती है। अर्श उठाने वाले फ़रिश्ते उससे कहते हैं, तुझे अल्लाह ताला की इज़्ज़त की कसम, रुक जा। वो फ़रिश्ता उनसे कहता है, मैं इस वक्त तक नहीं रुकूंगा, नहीं ठहरूंगा, जब तक अल्लाह ताला कलिमा तैयबा पढ़ने वाले को बख्श न दे। रब्बे ज़ुल-जलाल फरमाता है, मैंने कलिमा तैयबा पढ़ने वाले को बख्श दिया। फिर रब्बे ताला उस उड़ने वाले फ़रिश्ते को 70 ज़बानें अता फरमाता है। हर ज़बान कलिमा तैयबा पढ़ने वाले के लिए क़यामत के दिन तक बख्शिश करती रहेगी। वो परिंदे की शक्ल का फ़रिश्ता यौम क़यामत कलिमा पढ़ने वाले का हाथ पकड़ेगा और उसकी रहनुमाई करते हुए उसे जन्नत तक ले जाएगा। अब वो शख्स कितना खुशकिस्मत होगा जो माह रमज़ान के पहले बाबरकत अशरे में इस तरतीब के साथ कलिमा तैयबा का विर्द करेगा, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो पहले आपने इस अशरे की दुआ पढ़ी। जब इस दुआ को पढ़ लेंगे, इस दुआ को पढ़ने के बाद दरूद पाक आपने पढ़ा। फिर आपने इस कलिमा तैयबा का विर्द किया। कलिमा तैयबा के बारे में सैयदना अली मुर्तज़ा करमल्लाहु वजहा भी फरमाते हैं, मैंने तमाम मखलूक के सरदार मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना है। हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सैयदुल मलाइका हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को ये फरमाते हुए सुना कि ए रूए ज़मीन पर अल्लाह ताला ने इससे बढ़कर कोई इज़्ज़त व एहतराम वाला कलिमा पैदा नहीं किया। इस कलिमे की बरकत से ज़मीन व आसमान, दरख्त और यहाँ तक के मैदान और समंदर कायम व दायम हैं। मज़ीद फरमाया, ख़बरदार ये इस्लाम का कलिमा है, ख़बरदार ये अल्लाह के करीब करने वाला कलिमा है, ख़बरदार ये परहेज़गारी का कलिमा है, ख़बरदार ये निजात देने वाला कलिमा है, ख़बरदार यही कलिमा इलाही है। इसलिए अगर कलिमा तैयबा को तराजू के एक पलड़े में रखा जाए, जबकि सातों आसमान और सातों ज़मीनें दूसरे पलड़े में रख दी जाएं, तो कलिमा तैयबा वाला पलड़ा भारी हो जाएगा। इस कदर इसकी ताकत और तासीर है। अब आपने सूरतुल कौसर पढ़नी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ, इन्ना आतईना कल कौसर फसल्ली लिरब्बिका वनहर इन्न शानिअका हुवल अबतर। इसकी सिर्फ 3 आयात हैं, लेकिन ये मुख्तसर तरीन सूरत है और सबसे जामे सूरत इसे कहा जाता है। रसूल पाक रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये एक अहम तरीन खुशखबरी है और साथ ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत की तकज़ीब और क़यामत तक बाकी रहने की ज़मानत का भी बयान है। तो इसलिए इसे पढ़ते ही अल्लाह ताला की रहमतों का नुज़ूल शुरू हो जाता है। इस सूरत को आपने सिर्फ 11 मरतबा पढ़ना है। 7वीं रमज़ान की इस मुबारक घड़ी में जब आपका रोज़ा आपको अल्लाह के करीब कर चुका होगा, ये वजीफ़ा आपकी ज़िंदगी की काया पलट सकता है। ये सिर्फ अल्फाज नहीं है, ये वो चाबी है जो नामुमकिन के दरवाजे खोल देती है। अगर आप अपनी ज़िंदगी में सुकून चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपकी परेशानियां धुएं की तरह उड़ जाएं, तो इस वजीफ़े को अपने सीने से लगा लें। अब इसका तरीका बहुत गौर से सुन लीजिए, क्योंकि इसमें एक बहुत बड़ी हिकमत छुपी है। पहले वजीफ़े के बाद आपने अपनी जगह से उठना नहीं है, अपने दिल को अल्लाह की तरफ मुतवज्जे रखना है और ये तसव्वुर करना है कि आपके तमाम मसाइल का हल सिर्फ अल्लाह के पास है। ये वजीफ़ा नामुमकिन को मुमकिन बनाने के लिए है। ये उन लोगों के लिए है जिनकी कोई ऐसी हाजत है जो सालों से अधूरी है, कोई ऐसी मुराद जो पूरी नहीं हो रही। ये ऐसा वजीफ़ा है जो कि अर्श के पाए हिला देने वाला है। आप में से बहुत से लोगों ने मुसल्ला बिछा लिया होगा, तस्बीह हाथ में ले ली होगी और आपका इरादा होगा कि 7वीं रमज़ान के इस बुध को आप अपनी तकदीर बदल कर ही उठेंगे।
लेकिन यहाँ रुक कर मुझे आपको एक ऐसी कड़वी हकीकत बतानी है जिसे सुनकर शायद आपका दिल दहल जाए। ये वो हौलनाक गलती है जो 90% लोग इन मुबारक रातों में कर बैठते हैं। और नतीजा क्या निकलता है? वो वजीफे तो करते हैं, तस्बीहें तो घुमाते हैं, सजदे भी लंबे करते हैं, लेकिन उनकी ज़िंदगी में कोई तब्दीली नहीं आती। वो कहते हैं, भाई हमने तो सब कुछ वैसे ही किया जैसे आपने बताया था, फिर हमारी मुरादें क्यों पूरी नहीं हुई, हमारी दुआ अर्श तक क्यों नहीं पहुंची। आज मैं आपको इसकी वजह बताता हूं। जरा सोचें, आप एक हाथ से एक बहुत खूबसूरत महल तामीर कर रहे हों और दूसरे हाथ से उसकी बुनियादों में आग लगा रहे हों, तो क्या वो महल कभी खड़ा हो पाएगा? हरगिज़ नहीं। हम रमज़ान के वजीफे करके अपनी नेकियों का महल तो बनाते हैं, लेकिन वो एक गलती हमारी सारी मेहनत को राख कर देती है। वो गलती क्या है? वो है हुकूकुल इबाद की पामाली और ज़ुबान का जहर। हम रमज़ान का रोज़ा रखते हैं, हम तस्बीह पकड़ते हैं, लेकिन हम सहरी के वक्त अपनी माँ का दिल दुखा चुके होते हैं। हम इफ्तारी से पहले अपने भाई से लड़ाई कर चुके होते हैं। हम वजीफ़ा तो कर रहे होते हैं, लेकिन हमारे दिल में अपने किसी रिश्तेदार के लिए बुग़्ज़ और नफ़रत भरी होती है। मेरे भाइयों, याद रखिए, अल्लाह ताला अपनी शान में की गई कोताही तो माफ़ कर देता है, लेकिन जब आप किसी इंसान का दिल तोड़कर, किसी का हक मारकर या किसी की गीबत करके मुसल्ला पर बैठते हैं, तो आसमान के फरिश्ते आपकी दुआ लेकर ऊपर नहीं जाते। वो कहते हैं कि ऐ बंदे, पहले जाकर उस इंसान से माफ़ी मांग जिसका दिल तूने छलनी किया है, फिर हमारे रब की तस्बीह कर। दोस्तों, रमज़ान के पहले अशरे की सबसे बड़ी हौलनाक गलती ये है कि आप वजीफ़ों में तो मगन हों, लेकिन आपके अखलाक और आपके मामलात दुरुस्त ना हों। अगर आपने इस दिन किसी का दिल दुखाया या आपने झूठ बोला या गीबत की, तो याद रखिएगा कि आपके ये 100 बार पढ़े हुए कलिमात सिर्फ आपके हलक तक रहेंगे, वो अर्श के ताले नहीं खोलेंगे। और इसकी एक बड़ी वजह यह भी है कि हम गुनाह कबीरा नहीं छोड़ते, हम 5 वक्त की नमाज को कायम नहीं करते, हम अपने आप को बदलने की कोशिश नहीं करते। तो इसलिए इससे पहले कि मैं आपको इस वीडियो का तीसरा और आखिरी वजीफा बताऊं जिसका आपको शिद्दत से इंतजार है, मैं आपसे हाथ जोड़कर गुजारिश करता हूं कि अपने दिलों को साफ कर लें। अगर किसी से नाराज़गी है तो उसे अल्लाह की रज़ा के लिए मुआफ़ कर दें। अगर किसी का दिल दुखाया है तो उसे एक मैसेज कर दें, एक कॉल कर दें, उससे माफ़ी मांग लें, क्योंकि जो अब मैं आपको तीसरा वजीफ़ा बताने वाला हूं वो इतना पावरफुल है कि उसे करने के लिए आपका अंदर साफ होना ज़रूरी है। वो वजीफ़ा क्या है? वो कौन सा ऐसा कलाम है जिसे रमज़ान के इस पहले बुध का आखिरी इनाम कहा जाता है? वो वजीफ़ा उन लोगों के लिए है जिनकी कोई हाजत बरसों से अधूरी है। तैयार हो जाइए, क्योंकि अब हम उस रूहानी सफ़र के सबसे आखिरी और सबसे ऊंचे मुकाम पर पहुंचने वाले हैं। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, अब हम इस रूहानी सफ़र के उस आखिरी मोड़ पर पहुंच चुके हैं जहां मैं आपको वो आखिरी इनाम बताने वाला हूं जो रमज़ान के इस बुध, जुमेरात और जुमे की तमाम बरकतों को समेटकर आपकी झोली में डाल देगा। सूरत कौसर आपने पढ़ी, उसके बाद अल्लाह ताला का ये इस्म मुबारक पढ़ें, या गनियो, ए बेनियाज। अल्लाह ताला को इस तरह याद करना है, या गनियो, या गनियो, या गनियो। अल्लाह ताला का ये इस्म मुबारक पढ़ें, या गनियो। आपने इसे सिर्फ 11 मरतबा पढ़ना है। इस इस्म मुबारक की बरकत से अगर कोई गरीब है, बेसरो सामान है, इसे पढ़ेगा तो अल्लाह ताला इसे गनी कर देगा। जो मकरूज़ है वो भी पढ़े, जो फ़कीर हैं, फ़कीरी की ज़िंदगी गुजार रहे हैं, वो भी इसे ज़रूर पढ़ें। अल्लाह अपने फ़ज़ल से उन्हें गनी कर देगा। इसके बाद 11 मरतबा आपने दरूद पाक पढ़ना है, वही दरूद इब्राहीम जो हम नमाज में पढ़ते हैं। एक बार सवाब की नीयत से मेरे साथ मिलकर पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। बहुत सारे लोग इस सूरतुल कौसर को आज रात 313 बार भी पढ़ने जा रहे हैं। 313 बार पढ़कर अपने पर्स पर अगर दम कर लें आज रात, तो इंशाअल्लाह आपके पर्स से सारी ज़िंदगी पैसा रुपया ख़त्म नहीं होगा। ये बहुत बड़े अल्लाह वाले ने बताया था और लोग इसे भी हर साल करते हैं। लेकिन अगर आप ये अमल मुकम्मल अमल कर लेते हैं तो आपको किसी और अमल करने की ज़रूरत और हाजत नहीं रहेगी। अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हम सबको इन बाबरकत दिनों और रातों की बरक़ात से खूब नवाजे, हमारे गुनाह मुआफ़ फरमाए, हमारी हाजतें पूरी फरमाए और हमें दुनिया और आखिरत में कामयाब व कामरान फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। वस्सलामु रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।